नाज़रीन आदाब, खास पेशकश के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। सबसे पहले हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां बॉस कौन होगा इसका जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। दरअसल मरकज और रियासती हुकूमत के दरमियान झगड़ा हनूज बरकरार है। जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण के दरमियान इख्तिलाफ राय के बाद अब मामले पर 3 जजों की बेंच समाअत करने वाली है। आपको बताएं कि पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की अर्जियों पर समाअत हुई थी। कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था। जस्टिस सीकरी और जस्टिस भूषण के दरमियान ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले पर इख्तिलाफ राय अभी भी बरकरार ही है। टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इश्यू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा केंद्र सरकार और एलजी के बीच में, अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उससे दिल्ली सरकार जो कह रही थी उसे गलत माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दिल्ली के एलजी हैं सर्विसेज को लेके उनके पास काफी अधिकार हैं, लगभग सारे ही अधिकार हैं। जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अफसर की पोस्टिंग वही करेंगे, कोई काम बिना उन्हें दिखाए नहीं हो सकता। यदि एलजी साहब चाहे तो अलग अपना मतभेद भी उस पर लिख सकते हैं। वैसे भी ये तो जबरदस्ती केजरीवाल जी की सरकार दिखा रही थी। 10 साल में मुश्किल से 3 बार ही कोई मतभेद हुआ था एलजी और सरकार के बीच में। इसके अतिरिक्त एंटी करप्शन ब्यूरो स्पष्ट रूप से एलजी या केंद्र सरकार के पास है, केजरीवाल जी के पास नहीं जाएगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार या एलजी के पास है। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि संविधान के आधार पर ही दिल्ली चल सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर एलजी के अधिकारी को रखा गया है, माना गया है, हमेशा था, रहेगा। और केजरीवाल जी और उनकी सरकार संविधान से हट के कार्यशैली नहीं कर सकते। और चलिए मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को बहुत ही क्लियर कहा है कि किसके पास क्या कुछ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी साफ नहीं हो पाई हैं। आपसे पूरी तफसीलात जानना चाहेंगे। जी देखिए, जो पूरा मामला था वो फिलहाल ये था कि पहले जो लड़ाई थी वो ये थी कि दिल्ली का बॉस कौन होगा। 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ थी उसने अपने फैसले में आर्टिकल 2239 के आधार पर यह तय कर दिया था कि जो बॉस होंगे वो ज्यूरिडिक्शन के अधिकार के आधार पर अगर माना जाए तो एलजी ही होंगे। लेकिन उस फैसले में कुछ कंफ्यूजन था जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि जो 5 जजों की संवैधानिक बेंच का फैसला है वो परिभाषित नहीं है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। उसमें जो कंफ्यूजन था वो ये था कि जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, कमीशन अगर कोई दिल्ली सरकार बनाना चाहती है तो उसको कौन हेड करेगा, साथ ही साथ जो एसीबी है उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा और उस पर
उसका जो बॉस है वो कौन होगा। और इसको लेकर फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से 2015 में एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन के आधार पर एलजी के जुरिडिक्शन को फिक्स करते हुए यह कहा गया था कि लैंड ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो फिलहाल एलजी के पास ही रहेगा। और इस अधिकार को फिलहाल हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील को नहीं माना था और उसको डिसमिस कर दिया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में लंबी बहस चली। दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा, केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार के पक्ष के आधार पर आज जो 2 जजों की बेंच का फैसला था, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सीकरी, उनके फैसले अलग अलग थे। जस्टिस सीकरी ने कुछ जो अगर बात करें आदेश या अपने फैसले में जो तमाम चीजें रखी हैं वो ये रखा है कि जो लैंड है, यानी दिल्ली सरकार लैंड के सर्कल रेट को तय कर सकती है। बिजली कंपनियों के डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो दिल्ली सरकार कर सकती है। साथ ही साथ सरकारी वकील के अपॉइंटमेंट का अधिकार फिलहाल दिल्ली सरकार को दिया गया है। ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो फिलहाल 3 जजों की बेंच को भेज दिया गया है, क्योंकि इस फैसले पर दोनों जजों में मतभेद था। जस्टिस सीकरी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के जो लेवल के अधिकारी हैं उसका अधिकार एलजी के पास रहेगा। लेकिन अशोक भूषण ने कहा कि ये जो फैसला है वो इसके विपरीत होगा, इसका भी अधिकार एलजी को नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में अपील की गई कि इस पूरे मामले को डिसाइड करने की जरूरत है और इस मामले को लार्जर बेंच को भेज दिया जाए। और इसी आधार पर इसको 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है। जो उम्मीद थी दिल्ली सरकार को कि जो मतभेद था, जो लंबे समय से विवाद था, जिसको लेकर दिल्ली सरकार लोग हमेशा ये कहती थी कि अगर वो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो अधिकारी उनका कहना नहीं मानते हैं और इसलिए जो इंप्लीमेंट होना है स्कीम वो नहीं हो पाता है। और ये विवाद जस का तस बना हुआ है। दिल्ली सरकार अभी भी वहीं खड़ी है जो उम्मीद थी कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना विस्तार से फैसला देगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस विस्तार पर कोई फैसला नहीं दिया है। एसीबी का अधिकार और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद जो अधिकार है, यानी कि कमीशन बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली सरकार ने इससे पहले जब उसका गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी तो उन्होंने सीएनजी फिटनेस स्कैम को लेकर एक कमीशन बनाई थी, रिलायंस को लेकर एक कमीशन बनाई थी, जिसको फिलहाल हाईकोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था, यानी कि उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया था। और यह दिल्ली सरकार चाहती थी कि अगर एसीबी के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार से संबंध में जो अधिकारी आते हैं, ये तमाम तो तफसीली बातचीत जो है, इससे बहुत कुछ हमारे नाज़रीन को भी समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। इसको हम आगे अगर देखें तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बन सकती है। आप किस नजरिए से देखेंगे? जी बिल्कुल साफ तौर से देखिए, जो मतभेद था वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ही मतभेद था। यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो अधिकारी हैं उनका कहना नहीं मानते हैं। यानी कि ये साफ है कि टकराव की स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है और अब 3 जजों की बेंच ही यह तय करेगी कि जो दिल्ली सरकार के जो अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो बड़े अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसको दिया जाएगा, इसी पर दिल्ली सरकार को मतभेद था। दिल्ली सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि अधिकारी जो है वो उसका कहना नहीं मानते हैं, इसलिए जो वो अगर कोई स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता है। तो टकराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब जब 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले को तय करेगी तो यह साफ हो पाएगा कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिलहाल किसे दिया जाए। यह एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए दिल्ली सरकार के एडवोकेट ने कहा है कि वो इस लड़ाई को लड़ते आएंगे, यानी कि कानूनी लड़ाई को लड़ते आएंगे। उन्होंने कहा है कि यह दिल्ली सरकार की हार नहीं है, दिल्ली निवासियों की हार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी एलजी के अंतर्गत आते हैं, जिस पर अभी भी दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री का कहना नहीं मानते हैं, यह आरोप लगता आ रहा है। तो ये तय है कि अभी विवाद जस का तस बना हुआ है। सुशील, क्या कोई खबर कि कब होगी अगली सुनवाई, कब जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे इस मामले में आगे कुछ समाअत हो सकती है?
जी देखिए, अभी फिलहाल ये पूरा जो फैसला है वो फैसला सुनाया गया है। अब मामला फिलहाल चीफ जस्टिस के सामने भेजा जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस के सामने इस पूरे मामले को रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि वो नई बेंच में कौन कौन से जज शामिल किए जाएंगे। तो ये अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिर उस बेंच का गठन कब किया जाएगा और कब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। आज जो फैसला था वो ये साफ था कि 3 मुद्दों को दिल्ली सरकार के पक्ष में रखा गया है, जिस मुद्दे में साफ तौर से बिजली कंपनी के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का जो मुद्दा है, लैंड सर्कल का जो मुद्दा है और साथ ही साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट का मुद्दा, ये दिल्ली सरकार के पक्ष में है। बाकी कोई भी अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है और ये दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जी सुशील, जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा था कि जब टकराव की स्थिति बनती है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है वो दिल्ली वालों को ही उठाना पड़ता है। बहुत सारे उनके रोजमर्रा के मसाइल हैं जिससे उन्हें जूझना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं बहस में आई हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए पिछली सुनवाई के दौरान जो इंदिरा जयसिंह हैं, जो दिल्ली सरकार की एडवोकेट थी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि इस फैसले के ना आने से कई ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग, कई ऐसे काम दिल्ली सरकार के हैं वो रुके हुए हैं। इस पर जस्टिस सीकरी ने कहा था कि उस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे। लेकिन जो फैसला है और जो दिल्ली सरकार की बातें थी, उस बातों से अभी भी चीजें वही की वही हैं, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो अभी भी रुका है। और जिस तरह उम्मीद थी दिल्ली सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उन्हें राहत मिल जाए, तो वो तस्वीर नहीं साफ हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को फिलहाल लार्जर बेंच को भेज दिया है। तो जो स्थिति है अभी वो वही की वही है। अब जब बेंच बनाया जाएगा और वो ये तय करेगा कि अब अगली सुनवाई पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो आपके जरिए बनी रहेगी। सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम डिटेल डिस्कशन के लिए। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे साथी सुशील, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली सरकार और एलजी का जो मामला है उस पर जो जजों की राय है वो क्या रही और इसके क्या कुछ आगे इसके नताइज रहेंगे, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।